हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उच्चतम न्यायालय से, उनको डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने उच्च न्यायालय के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आपने वीडियो देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो आप चेक कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1947। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का उद्घाटन हुआ था। भारत में एकीकृत न्यायालय की स्थापना की गई है। एकीकृत न्यायालय कैसे होते हैं? एकीकृत न्यायालय में सबसे ऊपर है उच्चतम न्यायालय। इसके अंडर आ जाएंगे सभी जो है जितने भी उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट सारे आ जाएंगे, और हाई कोर्ट के अंडर जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो सारे आ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं एकीकृत न्यायालय, यानी सभी न्यायालय एक दूसरे जुड़े होते हैं। उच्च न्यायालय से आप उच्चतम न्यायालय को जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप पहले हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट से अगर आपको सुनवाई अच्छी नहीं लगती है तो आप अपील कर सकते हैं उच्चतम न्यायालय में। तो उच्चतम न्यायालय सबसे बड़ा है भारत में। तो यहाँ पे एकीकृत न्यायालय की प्रणाली है, व्यवस्था की गई है एकीकृत न्यायालय की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 34 है। 34 जजेस हैं, जिनमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उनके साथ 33 जो हैं अन्य न्यायाधीश हैं। ओके, तो इनको मिलाकर 34 हो जाते हैं टोटल। ये जो आप फोटो देख रहे हो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में DY चंद्रचूड़ हैं। इनका नाम DY चंद्रचूड़ है। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और इनके अलावा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो टोटल 34 सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या है वर्तमान में। जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था उस समय इनकी न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो उस टाइम न्यायाधीशों की संख्या टोटल 8 थी। 7 अन्य न्यायाधीश थे और एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था। ओके, तो टोटल 8 थे मूलतः। जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था उस समय 8 जजेस थे। वर्तमान में 34 हो गई है इनकी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हाई कोर्ट के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश से उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? प्रथम व्यक्ति कौन थे जो हिमाचल प्रदेश से उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे? ये हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते थे। कौन थे वो? तो उनका नाम था जस्टिस मेहरचंद महाजन। ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित थे। मेहरचंद महाजन वाज बॉर्न दिसंबर 23, 1890 ईस्वी में। 1899 में इनका बर्थ हुआ था कांगड़ा जिले में, जब वो पंजाब का हिस्सा था, अब तो हिमाचल में है। और ये चीफ जस्टिस कब बने थे भारत के? 4 जनवरी 1954 से, और रिटायर हुए ये दिसंबर 22, 1954 को। लगभग ये 1 वर्ष तक ये पूरे इनका कार्यकाल रहा था। ये भारत के तीसरे नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, 3rd नंबर के। ओके, ये इनका फोटो है। इनका नाम क्या बताया मैंने? मेहरचंद महाजन इनका नाम था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिमाचल के लिए प्राउड की बात भी है, क्योंकि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज बने थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रणाली से होती है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति होती है कोलेजियम सिस्टम से, कोलेजियम प्रणाली से। ऑप्शन फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट है, कोलेजियम सिस्टम। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, कोलेजियम प्रणाली को किसने रिप्लेस किया था? कौन सा जो नया मेथड आया था जिसको बाद में ख़त्म कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा? तो उसका नाम था NJAC। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अपॉइंटमेंट कमीशन फुल फॉर्म याद रखें। इसने रिप्लेस किया था कोलेजियम सिस्टम को NJAC ने, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम कमीशन ने। किसके अंतर्गत किया था? कौन सा वो संविधान संशोधन था वो? तो ये था 99वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, ये भी याद रखें। इसने लाया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014 में। ओके, और इसको ख़त्म कब किया गया? 2015 ने सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई जिसमें इसे
NJAC को असंवैधानिक घोषित किया गया, असंवैधानिक। और उसके बाद फिर से ही कोलिजियम सिस्टम को अपनाया गया। अब कोलिजियम सिस्टम के द्वारा ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद ग्रहण करने से पहले किसके सामने शपथ लेनी होती है? ओथ कौन दिलाता है? लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या इनमें से कोई? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है, ओथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? अहिर्ताएँ क्या कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो सिटीजनशिप ऑफ, उसके पास इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, नंबर 1, उसने किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक, वो किसी भी हाई कोर्ट का 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, न्यायाधीश रहा हो, या उसने 10 वर्ष तक जो है विभिन्न हाई कोर्ट्स में उसने वकालत की हो। ओके, वकालत की हो, या तो वकालत की हो, या फिर वो राष्ट्रपति की नज़रों में एक सम्मानित जो है चीफ जस्टिस हो, एक सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए वो। ओके, तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो फुलफिल करना चाहिए, तब वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने में एलिजिबल होगा। शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ डे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, पहले न्यायाधीश कौन थे? उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, पूछा गया है। तो उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस हरिलाल जयकुंदास कानिया जी। ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, भारत के पहले फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हरिलाल जे कानिया, आप इतना याद रख सकते हो, हरिलाल जे कानिया। दूसरे थे ये पतंजलि शास्त्री, थर्ड थे मेहरचंद महाजन जो हिमाचल से थे, मेहरचंद महाजन जी कांगड़ा जिले से, और फोर्थ थे बी के मुखर्जी। ओके, सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है भारत के संविधान में आर्टिकल 124 से 147 तक। ओके, कौन से भाग में? भाग 5 में। ओके, भाग 5 में की गई है बात सुप्रीम कोर्ट की, कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, कौन किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? 124 से 147 तक। और न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश या और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा। जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो वो सलाह लेता है अन्य न्यायाधीशों से, अन्य न्यायाधीशों से। ओके, और साथ में उच्च न्यायालय के जो भी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी सलाह लेता है, और सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सलाह लेता है राष्ट्रपति, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करनी होती है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये पहला फोटो, ये इनका फोटो था जो पहले भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, HJ कानिया का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ नाइस डे।